नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम एक बार फिर से आ गए। हफ्ते की ताज़ा शुरुआत है, तो अब 22 हफ्ते भर पूरा ये सिलसिला चलेगा। कल के बाजार के लिए आपकी बढ़िया स्ट्रैटेजी बनवाएंगे और साथ ही आपके इंडिविजुअल सवालों के जवाब तो हमें देने ही हैं। नंबर आप जानते हैं, लेकिन नए दर्शक प्लीज नोट करें 7045220000। हमारा व्हाट्सएप नंबर बहुत आसान है, सीधे इस पर सवाल पूछ सकते हैं और अपने हर सवाल का जवाब यहां पर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट वही सवाल जो कि आपके ट्रेड से जुड़े हैं। और आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो दो दर्शक हमें डिजिटली वॉच करते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, एक्स पर देखते हैं, वो वहां पर भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और इसी शो के दौरान हम सोशल मीडिया से सवाल लेकर आपके जवाब भी दे देंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई कैसे हमसे संपर्क करना है। अब आज के मेहमान से आपका तारुफ, manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। तो ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ और दर्शकों के सवाल भी इनफैक्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर। तो आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था, एक सीमित दायरा देखा हमने बाजार के अंदर। शुक्रवार को एक जोरदार तेजी थी, लेकिन आज बाजार थोड़ा सुस्ताने के मूड में ही दिखाई दिया। सेंसेक्स आज 12 पॉइंट गिरकर 80,425 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 पॉइंट चढ़कर 24,573 पर बंद हुआ। मैंने एक तरह की फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी। साथ ही निफ्टी बैंक 149 पॉइंट चढ़कर गिरकर 50,368 पर गया। वहीं बात करें मिड कैप की, तो यहाँ 105 पॉइंट की तेजी थी, 57,761। मेटल, तेल, गैस, एनर्जी शेयर्स में आज खरीदारी थी। वहीं ऑटो बैंकिंग शेयरों में दबाव था। थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक स्टोरी आज ज्यादा हैवी थी रादर देन कि हम एक बड़ी थीम आज बाजार में देखते। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आज किस तरह के सौदे तो आपके सामने हैं। बड़े सौदे एफआईआईज ने आज बिकवाली की, 2,667 करोड़ रुपए से ज्यादा की। उनके आगे डीआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आए, 1,802 करोड़ रुपए की। ये खरीदारी थोड़ी और होती तो शायद बाजार में एक और हमें थोड़ा सा तेजी का माहौल दिखता बंद होते होते। बहरहाल ये आज के नंबर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कल आप क्या करेंगे, कल के बाजार को कैसे रीड करेंगे। तो मानस जी, कल के बाजार के लिए क्या उम्मीदें आप रखते हैं? कल किस तरह का बाजार शो अप दे सकता है? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, आज तो पूरा दिन कंसोलिडेशन में निकल गया। एक बहुत ही नैरो रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने निकाला। लेकिन देखिए, पॉइंट ये है कि अब ये चीज तो क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले जो लो बना है वो एक शॉर्ट टर्म बॉटम है। क्योंकि अगर आज प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल गई होती तब फिर से कंफ्यूजन बढ़ गया होता। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि अब ये जो 2 तारीख का गैप है उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो 24,950 के आपको टारगेट सेट करने हैं और हर गिरावट पे खरीदारी करनी है जब तक 24,300 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे। तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। अगर कल मॉर्निंग में कोई डिप मिल जाए तो एक पोजिशन ट्रेड 24,300 के साथ, 24,300 के स्टॉप लॉस के साथ दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कल के बाजार के लिए निफ्टी पर मानस साहब की राय है 24,950 तक के लेवल आप लेके चलेंगे टारगेट के तौर पे, और ध्यान रखेंगे 24,300 का लेवल अगर उसके नीचे गिरा है तो अलग बात है, लेकिन वो आपका स्टॉप लॉस है। और हर गिरावट पर, यानी यहां तक जाता है तो 24,300 तक तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये निफ्टी के लिए आपकी सलाह है, और 24,950 ये आपके टारगेट्स होंगे। मानस जी, कोई अलग राय बैंक निफ्टी के लिए? देखिए, बैंक निफ्टी ने आज कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की, लेकिन वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो अगर फ्रेश ट्रेड लेना होगा तो आप थोड़ा वेट करेंगे। जब 50,700 750 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि बॉटम तो बन गया है, केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। तो कल अगर ब्रेकआउट हमें 50,700 750 के ऊपर देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे 50,700 के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर टारगेट आप सेट करके चलेंगे 51,600 से लेकर 51,700 की रेंज में। ठीक है जी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मानस साहब कह रहे हैं बैंक बॉटम बनता हुआ दिख गया, इससे नीचे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो 50,750 के ऊपर ये जा सकता है, और इनफैक्ट 50,700 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक खरीदारी इसमें कर सकते हैं। 51,600 से 51,700 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बॉटम आउट होता हुआ मानस जी को यहां पर लग रहा है। तो खरीदारी की सलाह यहां पर भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर याद रखेंगे। राइट मानस जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर जहां कल आपकी नजर होगी? देखिए, पहला स्टॉक जिंदल स्टील है, क्योंकि मेटल क्षेत्र में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना है कि जिंदल स्टील ने आज क्योंकि अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया और एक हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड
इंटरडे चार्ट पे दिख रहा है, उसको देख के लग रहा है कि जिंदल स्टील तैयार है 985 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 939 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे जिंदल स्टील में। दूसरा स्टॉक श्रीराम फाइनेंस का है, जहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 3000 के आसपास, लेकिन फाइनली ये लेवल ब्रीच हुआ है। मेरा समझना है कि अब यहाँ पर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। श्रीराम फाइनेंस में 3185 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 3029 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जो तीसरा स्टॉक है वो क्रॉम्पटन का है। देखिए क्रॉम्पटन में भी कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक पिछले हाई को टेस्ट कर सकता है क्रॉम्पटन। तो 470 के टारगेट के लिए क्रॉम्पटन में खरीदारी करेंगे 444 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है जी, तो 3 स्टॉक, क्रॉम्पटन सबसे पहले, जो सबसे आखिरी में मानस जी ने बोला आपके सामने, यहां पर आपको खरीदारी की सलाह है, 470 रुपए के टारगेट्स और 444 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके अलावा दूसरा शेयर है श्रीराम फाइनेंस, जहां पर फिर खरीदारी की सलाह है, टारगेट होंगे 3185 और 3029 का लगा लेंगे स्टॉप लॉस। एंड द लास्ट वन जिंदल स्टील, यहां पर भी खरीदारी की सलाह, 985 के टारगेट्स और स्टॉप लॉस होगा 939 का। तो 3 शेयर, जिंदल स्टील, श्रीराम फाइनेंस और क्रॉम्पटन, तीनों में खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस, टारगेट मानस जी ने आपके साथ शेयर कर दिए। राइट, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले कॉलर है मिस्टर किरण फ्रॉम हैदराबाद। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्ते सर, मैं JSW इंफ्रा खरीदा 345 रुपीज से। ओके, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना सर? ओके जी, थोड़ा नीचे आ गया। हाँ ये तो हुआ सर, पर कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है, ना निराश होना है। 31 रुपए 30 पैसे का हर शेयर पे नुकसान है, लेकिन क्या ये नुकसान हम भर पाएंगे और आगे कैसे इसमें रणनीति बनानी है वो हमें मानस जी से पूछना होगा। मानस जी, JSW इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन फिलहाल तो थोड़ा नीचे है, 30 रुपए से ज्यादा का घाटा है, क्या आगे इसकी हम सलाह दे सकते हैं इन्हें? तो देखिए शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। बट फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप स्टॉक को 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर बने रह सकते हो, और 300 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज है। और देखिए स्टॉक की हिस्ट्री ऐसी ही रही है कि जब भी करेक्ट हुआ है तो 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो आप बने रहिए 300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 325 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। 325 का अगर आप रीच होगा तो 350 के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो अच्छी खबर है आपके लिए किरण जी। देखिए 345 की आपकी बाइंग है, अब 300 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है। 313 रुपए पे इस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 325 अगर यहां से ये पार गया, जो कि 2-1 महीने का वक्त आपको दे रहे हैं मानस साहब, और उसके ऊपर गया तो फिर 350 आ जाएगा, यानी आपका तो जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। इनफैक्ट 5 रुपए के प्रॉफिट में आप चले जाएंगे। तो थोड़ा सा रखिए इसको, और एक बार फिर जब वो स्थिति आ जाए, जब 350 के टारगेट्स आपको दिखें इसमें, फिर हम बात कर लेंगे। तब उस वक्त की स्थिति देख लेंगे कि आगे उसको निकाल देना है, लॉस खत्म कर देना है, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाना है, या फिर आगे और कुछ अच्छे मूव्स बनेंगे तो आप और रख सकते हैं। राइट, किरण जी की ये सलाह हो गई। विजय यादव साहब है हमारे पास, अगले कॉलर, बीना मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है, क्या सवाल रहेगा? सर मेरे पास जियो फाइनेंस के 401 शेयर हैं 327.51 रेट से, और रतन इंटरप्राइजेस के शेयर हैं 201 शेयर 81.44 रेट से सर। दूसरा आपने क्या बोल दिया? रतन इंटरप्राइजेस? जी जी, 201 शेयर हैं 81.44 के रेट से। ठीक है, देखते हैं उसको भी। पहले जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो प्रॉफिट में दिखाई दिए मुझे, एक बार फिर से वो लेके आते हैं। प्लेट 3 रुपए 94 पैसे, 4 रुपए का प्रॉफिट है आपके पास हर शेयर पर। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या प्रॉफिट और बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या सलाह रहेगी सर जियो फाइनेंस पर? देखिए जियो फाइनेंशियल ने करेक्शन ऑलरेडी दिखाया है, 390 से लेकर 310 तक का करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अब ये पॉइंट ये है कि अगर ये 340 रुपए के ऊपर निकला तब ये मान लिया जाएगा कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और नए मूव में वापस आपको 370-80 के भाव देखने को मिल जाएंगे, इसलिए चांस लेना चाहिए। बने रहिए, 309 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है जी, तो बने रहिए जियो फाइनेंस में। साथ में आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, वो नेटवर्क 18 के अधीन आता है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में, और जियो फाइनेंस भी उन्हीं की कंपनी है। चलिए, ये डिस्क्लेमर हुआ। दूसरा, इन्होंने रतन इंडस्ट्रीज बोला था 201 शेयर 81 रुपए 44 पैसे के भाव पर, उस पर कुछ राय आपकी? तो देखिए वहीं पर स्टॉक अभी भी ट्रेड हो रहा है, 70 रुपए पे एक सपोर्ट है, और वहीं पर 200 मूविंग एवरेज भी आता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए।
हालांकि अभी तक कोई ट्रेंड क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 20 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। इसलिए 70 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 92 का भाव निकल जाएगा तो आपको 108 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो बने रहिए और 92 का इंतजार कीजिए, वहां से निकला तो और ऊपर जाएगा। होल्ड कीजिए इस स्टॉक को भी इसी लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर अजीत कानड़े साहब मुंबई से कॉल कर रहे हैं। अजीत भाई वेरी गुड इवनिंग। क्या क्या आपने लिया है हमें बताइए जरा। जी गुड इवनिंग सर, मैं अजीत बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी जी। मेरे पास सर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के कुछ 106 शेयर है मेरे पास। कुछ 133 134 का कुछ इनका प्राइसिंग है मेरे पास। और टाटा स्टील के मेरे पास 150 शेयर है 120 के हिसाब से, सॉरी 120 के हिसाब से 150 शेयर है मेरे पास टाटा स्टील के। मैं ये दोनों शेयर को सर मैं होल्ड कर सकता हूँ क्या लॉन्ग टर्म के लिए? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आपके पास टाटा स्टील के कितने शेयर हैं? 120 या 150? 150 शेयर है और उनका प्राइस है 120। अच्छा चलिए, तो ये प्रॉफिट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 150 शेयर है, इस प्लेट को हम ठीक कर लेते हैं और 120 रुपए के भाव से हैं। तो चलिए पहले जेन के जहां पर लॉस हो रहा है आपको थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो फिलहाल 22-23 रुपए आप घाटे में हैं। सर जेन के बैंक में उम्मीद कि इनका घाटा कुछ पूरा होगा? देखिए अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है वो अभी भी बन रहे हैं। हालांकि जो जिस तरह की गिरावट हमने देखी है पिछले 2 मंथ में वो थम गई है थोड़ी सी। तो 104 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन देखिए अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 120 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। अगर 120 के ऊपर निकला तब तो आप ये मान सकते हैं कि आपको वापस 140-45 के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले कहना थोड़ा मुश्किल है। 104 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन में। चलिए 104 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 120 का लेवल अहम, वो गया तो फिर 140-45 तक दिख जाएगा। तो अभी इसी उम्मीद में आप इसको होल्ड कीजिए। दूसरा आपने बोला था टाटा स्टील 120 शेयर, माफ कीजिए 150 शेयर 120 के भाव पे। तो यहां देखिए आपका प्रॉफिट बढ़ गया। पहले 3 रुपए आ रहा था, अब 33 रुपए हो गया। राइट, तो यहां तो सर प्रॉफिट में है, कितना और बढ़ सकता है? देखिए टाटा स्टील ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 185 रुपए से 145 रुपए तक का करेक्शन था। पिछले 2 दिनों के मूवमेंट को देख के लग रहा है कि शायद बॉटम बना है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है आज। तो मेरे ख्याल से 140 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। एक बार 156-57 का रेट निकल जाएगा जहां पर 20 मूविंग एवरेज है, तो नए मूव में आपको 170-75 के भाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो यहां भी होल्ड करना है 150 के स्टॉप लॉस के साथ। और 156-57 ये स्तर अगर निकला तो फिर बढ़िया है जी। 170-175 आपका मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अजीत साहब चलिए शुभकामनाएं आपको। आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आमिर खान साहब हैं अब हमारे साथ, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। आमिर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स लिए हैं आपने? गुड इवनिंग सर, मेरे पास 200 शेयर है एनएचपीसी के 105 के रेट पर। मैं जानना चाहता हूँ क्या और ऐड कर सकता हूँ इसमें? अच्छा, और ऐड करना चाहते हैं आप? थोड़ा लॉस है इस वक्त, लेकिन ठीक है, आपकी एक थॉट प्रोसेस होगी। सर क्या आमिर साहब के लिए सलाह वो पूछ रहे हैं कि क्या इस अभी के लेवल्स पे थोड़ा और ऐड कर लें एनएचपीसी? नहीं, अभी ऐड नहीं करना चाहिए। देखिए ऐड करने के लिए आपको रिवर्सल का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक 102 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी आपको पोजीशन ऐड करनी है, उससे पहले पोजीशन ऐड नहीं करनी है। और जो पोजीशन आपने बना ली है वहां पर 84 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर 102 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक आपको वापस 115 या 120 का भाव देखने को मिल जाएगा स्टॉक में। ठीक है जी अमीर भाई, तो आपको शायद सही है। एक आप यहाँ पर 84 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए और ध्यान रखिए 102 के ऊपर ही नई खरीदारी करनी है। और वो गया तो फिर आपको आगे 115 से 120 तक के लेवल्स दिखाएगा। क्लियर है एनएचपीसी के अंदर। और भी दर्शक नोट कर लें। अगले कॉलर हैं शरद पांडे, नोएडा से कॉल कर रहे हैं। शरद जी गुड इवनिंग, क्या लिया है आपने? हेलो, हाँ हाँ बोलें। मेरे पास बीईएल के 3000 शेयर हैं। ओहो, जिनकी मेरी प्राइस है 33.45। एक साथ लिए एवरेज प्राइस है? सर इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था जनवरी 2023 में, उसमें बोनस शेयर मिले थे। चलिए तो बहुत बधाई है सबसे पहले तो। अच्छा हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है आपको, और क्योंकि क्वांटिटी आपके पास अच्छी है तो फिर ये बढ़िया है। तो मानस जी इनको क्या करना चाहिए? क्या थोड़ा बहुत, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, 270 रुपए के आसपास का, थोड़ा बुक करें, थोड़ा रख लें या अभी और बढ़ने दें? देखिए काफी अच्छे प्रॉफिट पे ये ऑलरेडी बने हुए हैं, बट फिर भी मेरा कहना यह है कि एक बार प्रॉफिट को प्रोटेक्ट जरूर करें। तो 275 रुपए वहां आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। हालांकि अभी तक कोई खास स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है,
लेकिन अगर 320-22 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो फिर तो आपको 410 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे आने वाले 3 से 6 महीने में। तो बने रहिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 275 रुपए का। चलिए, बढ़िया खबर है आपके लिए शरद जी। और देखिए कि आपको 3 से 6 महीने रुकना है थोड़ा, 275 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए अपने इन शेयर्स को अपने पास, और 320 322 के लेवल्स पे थोड़ा नजर रखिएगा, ज़्यादा दूर है नहीं। वो टूटे तो फिर तो सीधे गाड़ी 400 के पार जाके रुकेगी, तो आपका जो बढ़िया मुनाफा है वो और भी बढ़िया होता हुआ नजर आएगा। तब दोबारा पूछ लीजिएगा कि क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की जाए। अभी तो आपको होल्ड करना है 275 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़े। अगले कॉलर हमारे साथ है मिस्टर इफ्तिकार, जो कि इफ्तिकार जमशेद साहब है, जो कि कानपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। इफ्तिकार जी, स्वागत है आपका। आरसीएफ है आपके पास, लेकिन क्वांटिटी और भाव बताइए प्लीज। मेरे पास सर आरसीएफ है 219 के रेट से है 2400। ओके, थोड़ा नुकसान हो गया सर, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी है आपके पास, तो ये एक साथ लिए या एक्यूमुलेट किए धीरे धीरे? हमने सर एक साथ ही लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। 28 रुपए 29 रुपए के आसपास का लॉस है इनको। मानस साहब, क्या करना चाहिए? देखिए, आरसीएफ में अभी तक का ट्रेंड निगेटिव लग रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और जब भी उछाल देखने को मिलता है तो ट्रेंड मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। आज भी अगर आप देखिए तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ट्रेंड मूविंग एवरेज के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आई थिंक करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, शायद 172 73 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि एक बार स्टॉप लॉस जरूर लगाए पोजीशन में। 179 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो अब मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उसको देख के लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद 200 मूविंग एवरेज जो कि 165 है वो भी टेस्ट हो जाए। तो अभी नहीं खरीदारी करनी है, उछाल पे निकलने की कोशिश करिए, या अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो भी निकल जाइए, और फ्रेश खरीदारी केवल 205 रुपए के ऊपर करिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी खबर तो नहीं है इफ्तिकार जी, हो जाता है देखिए कभी कभी ऐसा, कोई निराश होने वाली बात इसमें नहीं है। तो फिलहाल आपको 179 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहाँ पे ट्रिगर हुआ तो फिर निकलना ही निकलना है, या फिर 172 173 या यहाँ से थोड़ा बहुत उछाल मिले तो फिलहाल भी निकलने की सलाह है हर तरीके से। ये है कि 205 का जो स्तर है वो कभी आगे आपको जाके मिल सकता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी उछाल आए तो आप निकल जाएं इसमें से, यही सलाह आपके लिए है। और 173 का, माफ़ कीजिए 179 का स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लें। ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बात नहीं है। मनोज कुमार हमारे अगले कॉलर हैं, जीरकपुर से कॉल कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, गुड इवनिंग जी। मेरे पास ना सुजलॉन एनर्जी के शेयर हैं। ये मेरे 33 पे खरीदे हुए हैं, 33 के आसपास। ओके, अभी 81 चल रहा है इसका रेट, तो क्या किया जा सकता है इसमें? बढ़िया है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि सुजलॉन थोड़ा ऐसा ही स्टिकी स्टॉक था जिसमें हम कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब जिन लोगों ने ये 30 के लेवल के आसपास खरीद लिया इस समय तो बढ़िया प्रॉफिट में पहुंच गए हैं। मानस जी, क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए, केवल एक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके लगा के रखिए, क्योंकि जब ट्रेंड में स्टॉक होता है तो बेहतर रहता है कि स्टॉप लॉस के थ्रू उसको उस पर निकला जाए तो बेहतर रहेगा। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करिए, 74 रुपीज पे पोजीशन में बने रहिए। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 100 रुपए या 102 रुपए तक का भाव भी आपको देखने को मिल जाएगा सुजलॉन में। चलिए, 100 से 102 रुपए भी दिखा सकता है तो बढ़िया है। आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्योंकि 30 पे आपने खरीदा, 74 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा दीजिए ताकि आप थोड़ा शॉक प्रूफ हो जाएं, और आगे इंतजार कीजिए। 102 100 102 अगर ये लेवल्स आते हैं तो आपका मुनाफा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल बधाइयाँ। चलिए, इसी के साथ वक्त निकल गया काफ़ी, ब्रेक का वक्त आ गया, एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद और सवाल, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और अब जो रूटीन में हमारे पास सवाल आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अलावा कुछ और सवाल हम लेते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से, हैंडल से, जहां आप लोग हमें सीधा यानी लाइव देख रहे हैं, वहां से कुछ सवाल ले रहे हैं। मानस जी हमारे साथ बने हुए हैं। मानस जी, सूरज कुमार साहब का सवाल है, जोमेटो इन्होंने खरीदा हुआ है, 250 क्वांटिटी है, माफ़ कीजिए 200 के भाव पे, क्वांटिटी है 500, 250 के भाव पे 500 क्वांटिटी। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 240 रुपए के नीचे लगाना है, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है, और ट्रेंड अभी तक का पॉजिटिव लगता है। अगर 280 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 320 रुपए तक के भाव जोमेटो में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, और ये 6 से 12 महीने का नजरिया मांगा था, तो उसके लिए भी यही जवाब रहेगा?
देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। 6 से 12 महीने की टारगेट देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है। एक टेक्निकल टारगेट 320 रुपए का आता है, तो इसीलिए वही मैंने मेंशन किया। ठीक है, तो 320 रुपए तक के टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 250 के आसपास का और होल्ड कीजिए जोमेटो को। आगे है मिस्टर गगन ठाकुर, सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स 600 शेयर 97 के भाव पे। मैं नहीं समझ पाया स्टॉक को। ये जी सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स कुछ पूछ रहे हैं। ये है इस समय 92 का आज का क्लोजिंग है। ओके, ठीक है। तो देखिए ट्रेड टू ट्रेड में स्टॉक है। आज हमें रिवर्सल देखने को मिला है, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 100 डे मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया है। देखिए 5% सर्किट वाले स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। 87 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, उसके नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। अब अगर ऊपर की तरफ 100 रुपए का आंकड़ा ब्रीच हुआ तब तो आपको रैली देखने को मिलेगी, उससे पहले कहना मुश्किल है। अगर 100 रुपए का आंकड़ा ब्रीच हुआ तो 115 के भाव आपको वापस देखने को मिल जाएंगे। जी ठीक है। आकाश दामनी वाला साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास 75 शेयर हैं जीएमएम फोल्डर्स के 1450 के भाव पर, और कह रहे हैं कि ये 2 साल से इन्होंने इसको रखा हुआ है और अगले 1 साल का व्यू ये जानना चाहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। हालांकि ये सही है कि 1150 के नीचे अब स्टॉक नहीं जा रहा है, वो जो गिरावट थी वो थम गई है। लेकिन मेरे हिसाब से उछाल पे 1400 रुपए के आसपास अगर स्टॉक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1500 रुपए के ऊपर ही करें। फिलहाल के लिए जो पोजीशन आपने बना ली है वहां पर 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो आकाश जी तो कि अब 150 रुपए के लॉस में है अभी, तो 1100 रुपए का 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1400 का इंतजार कीजिए। अगर वहां तक जाता है तो फिर निकल जाने की सलाह है इसके अंदर से। राइट, अगला सवाल है दिनेश पटेल साहब का। आप तो गुड इवनिंग ही कह रहे हैं। गुड इवनिंग जी दिनेश जी, सवाल कुछ नहीं पूछा आपने और गुड इवनिंग के बहुत सारे आज आ गए हैं। राखी की शुभकामनाएं चलिए आपको भी दे रहे हैं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को भी। इसके अलावा हाँ जी, हर्षद गोलवा साहब का सवाल है, एचसीएल टेक के 100 शेयर है इनके पास और 1056 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। तो देखिए 1056 पे काफी बढ़िया प्राइस पे इन्होंने लिया हुआ है। अभी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। देखिए पिछला हाई अगर जो मेरे ख्याल से 2024 में मार्च या अप्रैल में जो हाई बना था एक बार वो निकलेगा, 1700 का भाव निकलेगा, तो नए मूव में आपको शायद 1850 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बने रहने की राय रहेगी। 1500 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़िया, 1500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ऑलरेडी 500-600 रुपए के प्रॉफिट में थे, 1800 तक जाएगा तो बढ़िया प्रॉफिट और जुड़ जाएगा। अच्छा, इनके पास IEX के भी 150 शेयर हैं, IEX, और 218 रुपए का भाव है। लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से IEX में रिवर्सल है, हायर टॉप हायर बॉटम लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनने लगे हैं। मेरा समझना ये है कि हमें वापस 240 से 260 की रेंज आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी पोजीशन में बने रही है 165 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ भी 150 की खरीद थी, 196 पर है, 250 रुपए तक जाएगा तो लगा लीजिए, स्टॉप लॉस बने रहिए। हर्षद साहब बधाई, आपके तो दोनों शेयर ही आपको बढ़िया प्रॉफिट करा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राइट, अब एक सवाल मैं अपने रेगुलर से ले लेता हूँ। SK अग्रवाल साहब हैं, इनका एक SMS है जयपुर से। ये पूछ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के 700 शेयर हैं सर इनके पास और 2706 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। एक 6 महीने के आसपास का व्यू चाहते हैं। तो देखिए पॉजिटिव व्यू है 6 से 8 महीने के लिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 3000 और 2600 की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है काफी समय से, पिछले करीब 10-12 हफ्तों से। 3000 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से तो आपको 3700 रुपए का भाव भी देखने को मिल जाएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है तो बने रहिए और 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि 2600 रुपए है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ आज के लिए वक्त समाप्त हो रहा है। तो बानस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को टाइम एडवाइस करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, अपने सवाल हमें भेजे, हम पे भरोसा किया और उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के आपके भरोसे के मुताबिक जवाब दे पाए होंगे। कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, बाजार में सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा और सबको रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।